जनवरी की पता नहीं आज 9 तारीख है या 10 तारीख है। मैं अक्सर ऐसा भूल ही जाती हूँ, तारीख भूल ही जाती हूँ। तो ये आप मेरे पुराने वीडियो में भी जानते होंगे। तो कल जो मेरे यहाँ मौसम बिल्कुल भी सूर्य देव जी के दर्शन नहीं हुए और बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज जो बड़ा अच्छा मौसम है, सुबह तो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि शायद धूप ना निकले, पर बाद में खूब अच्छे से धूप आ गई। तो इस टाइम जो आप ये ज़रूरी काम मैं अभी बताने वाली हूँ, तो ये करना अभी शुरू कर दीजिए, ताकि अगले सीज़न में आपके गार्डन में खूब सारे फ्लावर्स खिलें। तो क्या काम करना है वो मैं चलिए आपको अभी बताती हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 9 तारीख है और इस तरह से मेरा विंटर गार्डन खिल रहा है। हालांकि इस बारी मैं कोई भी कुछ भी ख़ास काम इस पे नहीं कर पाई हूँ, तो भी खूब सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ही हिस्सा ही दिखा रही हूँ। मैं क्रिसेंथेमम फ्लावर जो आपको दिखा रही हूँ, तो ये कई बारी मैंने दिखाए भी हैं, जो लंबे टाइम से सबसे पहले खिलते आए हैं। तो उनकी जो लाइफ अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो मैं ये बताऊँगी आपको कि जो फूल हमारे सूख रहे हैं अभी, सूखने जा रहे हैं, तो उनको आपने हटाना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में खूब सारे अगले साल इनके प्लांट्स तैयार हों, तो यही टाइम है इन्हें ग्रो करने का। इस पर मैंने खूब सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं। जब ये फ्लावर जो हैं बिल्कुल अच्छे से सूख जाएं, तो जैसे कि ये आप वाइट वाले ये देख रहे हैं, वाइट में अब पिंक कलर आ गया है। तो ये पिंक कलर है नहीं इसका, तो ये सूख रहे हैं। उसके बाद ये वाइट कलर के पिंक होने लगते हैं और धीरे धीरे फिर ये पूरे पिंक होके फिर ड्राई होने लगते हैं। तो जब ये फ्लावर्स पूरी तरह से अच्छे से ये ड्राई हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि इनके खूब सारे प्लांट्स आपको तैयार करने हैं, तो उन ड्राई फ्लावर्स को आप चुन लीजिए। मैंने सीड चुनना भी सिखाया है। तो सीड कईयों में बनते हैं और कईयों में नहीं बनते हैं, तो उनके सीड फिर आप देखने के चक्कर में ना रहें। ड्राई फ्लावर्स पूरे कलेक्ट कर ले करके, अगर तो आपके पास कोई ऐसा कोई ज़मीन में कोई क्यारी बनी हुई है एक्स्ट्रा जिसमें धूप भी आती हो, तो वहाँ डाल दीजिए और पानी वगैरह देते रहिए। कुछ दिनों में ही देखेंगे आप छोटे छोटे पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। और फिर बरसात के टाइम बस उन्हें ज़्यादा बरसात में बचाना है, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो थोड़ा उस पर नेट वगैरह लगा दें ऊपर। और फिर जब सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, थोड़ी ठंडक होने लगेगी, तो उसी में से कटिंग्स ले लेके आप अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं। तो यही सब आपने करना है और इससे आपके खूब सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। उनमें से कुछ मर भी जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, तो मैं भी यही सब करती हूँ। तो अभी ये पूरी अच्छे से सूखे नहीं हैं, अभी तो हरे भरे हैं। मैं इन्हें एंजॉय कर रही हूँ। जैसे कुछ एक ये पहले के हैं, ये काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, अब इनको भी नहीं कलेक्ट करना है। पूरे अच्छे से सूख जाते हैं, अभी भी ये हरे भरे हैं। तो इनमें सीड होंगे भी, तो वो फिर पूरे मैच्योर नहीं होंगे, पके हुए नहीं होंगे। तो जब अच्छे से ड्राई हो जाएं, जैसे फूल ड्राई हो जाते हैं, आपको लगे कि आप बिल्कुल सूख गए हैं और हाथ लगाने से झड़ जा रहे हैं, तब आपने इन्हें कलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये आप मेरा गार्डन देख रहे होंगे। इस बार तो मैं कोई सेट भी नहीं कर पाई हूँ, तब भी मैंने फूलों को इनके फूलों को खूब इंजॉय किया है। और अभी आने वाले टाइम में भी खूब सारे फ्लावर जो कई तरह के मेरे गार्डन में खिलने हैं। चूँकि इस बारी जो मेरा टारगेट था, वो मैंने घर की साफ़ सफाइयों का इस बारी सोचा था कि मुझे खूब सारे काम करने हैं। उसके साथ मुझे और भी कई पेंडिंग पड़े काम जो मुझे निपटाने हैं और निपटा रही हूँ। तो इसलिए गार्डन का ये मैंने बिल्कुल सोच के रखा था कि जितना हो जाएगा उतना ही बस बढ़िया है, ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। जो टाइम बचेगा मेरे पास उसी में मैं ये करूँगी। तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे फ्लावर्स जो मेरे तैयार हो गए हैं। तो बस यही चीज़ है। और इस टाइम हर तरह के फूल जो खिले होंगे, और कई भाई बहन जो है इनके फूल कलेक्ट नहीं करते हैं, ड्राई फ्लावर्स नहीं करते हैं, तो उनके गार्डन में चले जाइए आप। अपनी पसंद के अलग अलग कलर के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लेने हैं। तो उनको बोल के रखिए कि हमें ये फ्लावर्स लेने हैं, कलेक्ट करने हैं, पौधे तैयार करने हैं। तो फिर अलग अलग
रंग के चुन के फिर आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। गमलों में, बड़े गमलों में आसपास कहीं जगह है बची पड़ी है तो उसमें आप डाल दीजिए और उनको पानी देंगे तो बिना किसी कोई भी, बिना किसी काम के, बिना किसी हार्ड वर्क किए हुए तो छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे और उसी में ही वो चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखा, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, इनके सीड चुनने के वीडियो भी देख सकते हैं। तो चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने चुन के जो रखे थे और सितंबर अक्टूबर में लगाए हैं। तो वो पौधे बिल्कुल छोटे छोटे, ठंड के टाइम जब ठंडा मौसम होने लगता है तब उगते हैं और वो फिर इतने बड़े नहीं होते कि इसी साल फूल दे पाएँ। तो ऐसा होता है। तो अगर आप फूल लेना चाहते हैं अगले साल, अगले सीज़न में, तो फिर इन फूलों के, सूखे फूलों को अभी बस सीड भी ना चुनिए, ऐसे ही डाल दीजिए फूलों को, जैसे बुरबुरा करके उनको डाल दीजिए और देखिए, देखते ही देखते कितने सारे, ढेर सारे एक हफ्ते के अंदर ही छोटे छोटे पौधे आपके निकल आएंगे। तो ये वीडियो मैंने इसलिए पहले अभी बनाया, मैं ये बताना चाहती थी कि अभी अगर हम रखेंगे तो ऐसा ना हो कि आप इन्हें निकाल दो, फेंक दो और वीडियो अगर टाइम से मेरा आपको मिल जाता है, आपके पास फूल लगे हुए हैं, तो फिर अगर आपको अगले साल खूब सारे जो इनके पौधे चाहिए तो आप फिर इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं और इनके सूखे फ्लावर्स को आप चुन सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये देखिए कितने भरे भरे फूल आते हैं, ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं और ये छोटे छोटे पॉट में भी लग जाते हैं। पूरा गमला ये भर जाता है बिना किसी केयर के। तो ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया इन खूबसूरत फ्लावर्स के साथ।